हेलो दोस्तों, मैं विकास और आप सबका हमारा इस विकास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसा प्रोसेस शेयर करने वाला हूं और जिस प्रोसेस के थ्रू मैं बिजनेस प्लान देता हूं और इस प्रोसेस के थ्रू बिजनेस प्लान देख के मैं बहुत सारे लोगों को ज्वाइन भी करवाया हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर एक ऐसा प्रोसेस शेयर करने वाला हूं और जिस प्रोसेस को अगर आप भी यूज करते हो तो फ्रेंड्स आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इस प्रोसेस के थ्रू। अगर आप लोग किसी को भी बिजनेस प्लान देते हो, स्पेशली अगर हम लोग बात करें कि अगर आप किसी स्टूडेंट को बिजनेस प्लान देते हो या आप किसी दुकानदार को बिजनेस प्लान देते हो, तो फ्रेंड्स ये जो प्रोसेस है जो अभी मैं आपको शेयर करने वाला हूं, इस प्रोसेस के थ्रू आप किसी स्टूडेंट को भी बिजनेस प्लान दे सकते हो और किसी दुकानदार को भी आप बिजनेस प्लान दे सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं कि वो प्रोसेस क्या है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे तो बिजनेस प्लान देने के लिए बहुत सारा अलग अलग प्रोसेस होता है, लेकिन मैं ज्यादातर इसी प्रोसेस का यूज करता हूं। जैसे अगर मान लीजिए कि मुझे किसी स्टूडेंट को बिजनेस प्लान देना है, तो मैं फैक्ट के साथ स्टार्ट करता हूं। पहले तो उनके साथ जब मैं बैठता हूं, उनके साथ थोड़ा बहुत बातचीत हो जाता है, रेपो फॉर्मेशन हो जाता है, उनके साथ फ्रेंडशिप थोड़ा बहुत हो जाता है। उसके बाद जब भी मैं बिजनेस प्लान को स्टार्ट करता हूं तो फैक्ट के साथ स्टार्ट करता हूं। फैक्ट मतलब क्या है? फैक्ट मतलब मैं उनको बोलता हूं कि अभी के टाइम पे अगर हम लोग देखें तो हम लोगों के पास अभी के टाइम पे इनकम सोर्सेस का ऑप्शन कितना है। और ये जो सवाल है, इस सवाल को पूछ के मैं चुप हो जाता हूं कि अभी के टाइम पे अगर हम लोग देखें हम लोगों के पास इनकम सोर्सेस का ऑप्शन कितना है। तो फ्रेंड, जब मैं इस सवाल को पूछता हूं तो जो अगला प्रोस्पेक्ट है मेरा, वो क्या कहता है कि वो बहुत सारा अलग अलग इनकम सोर्सेस के बारे में मुझे बताता है कि हाँ, हम लोग ये भी कर सकते हैं, हम लोग ये भी कर सकते हैं, हम लोग इस चीज को भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं इसको कहता हूं कि देखिए, अगर हम लोग देखें तो अभी के टाइम पे हम लोगों के पास सिर्फ दो ही इनकम सोर्सेस होते हैं। ये क्या है? ये फैक्ट है। क्या दो इनकम सोर्सेस होते हैं? या तो हम लोग जॉब कर सकते हैं या तो हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कुछ हम लोगों के पास इनकम सोर्सेस है? जॉब के अंदर जितना सारा जॉब है वो सब कुछ आ जाता है और बिजनेस के अंदर जितना सारा बिजनेस है वो सब कुछ आ जाता है। इसके अलावा और कुछ ऑप्शन है हम लोगों के पास? नहीं है। ये क्या है? यह है एक फैक्ट। मैं एक फैक्ट को लेके बात किया कि भाई अभी के टाइम में हम लोगों के पास सिर्फ दो ही इनकम सोर्सेस होता है, या तो हम लोग जॉब कर सकते हैं या तो हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। अब वो क्या बोलोगे? हाँ, यही है। अब फ्रेंड्स, अगर मैं किसी स्टूडेंट को बिजनेस प्लान दे रहा हूं तो देखिए, एक स्टूडेंट का जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है? वो पढ़ाई क्यों करता है? वो पढ़ाई इसलिए करता है ताकि आगे जाके उसको एक नौकरी लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद जो चीज मैं करता हूं कि अभी के टाइम पे जॉब का जो सिचुएशन है वो सिचुएशन को उसको समझाता हूं, उसको रियलाइज करवाता हूं, उस सिचुएशन को उसको फील करवाता हूं कि भाई देखिए, आज अगर अभी हम लोग देखें, आज हम लोग का जो एज है इस हिसाब से अगर हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग के पास आज ऑप्शन सिर्फ दो ही है, या तो हम लोग जॉब कर सकते हैं या तो हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है वो है जॉब। हम लोग पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि आगे जाके एक अच्छा सा नौकरी मिले और अपना करियर में सेट हो जाए, इसलिए। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको पता है अभी के टाइम पे जॉब का सिचुएशन क्या है? उस चीज को मैं इसको फील करवाता हूं कि आप सोचिए कि अभी के टाइम पे जॉब का सिचुएशन क्या है। क्योंकि लोग ज्यादा सोचते नहीं है, वो जब अपने आसपास में जो देखते हैं कि लोग ये भी जॉब का प्रिपरेशन कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन वो सोचते नहीं है। लेकिन जब उसको डाटा फिगर देके जब मैं समझाता हूं कि अभी के टाइम पे जॉब का सिचुएशन ये है कि सिर्फ इंडिया के अंदर अभी के टाइम पे ये फैक्ट है, रियलिटी है, 67% जॉब आर डेड इन इंडिया ड्यू टू लॉकडाउन। लॉकडाउन के चलते 67% जॉब जो है पूरा खत्म हो चुका है इंडिया के अंदर। और आए दिन आप लोग इस चीज को देख भी सकते हैं। अब जाके गूगल में सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा। अभी अगर कोई छोटा सा वैकेंसी आ रहा है तो उसमें क्या कर रहा है? उसमें हाईली क्वालिफाइड लोग वहां पे अप्लाई कर रहे हैं। तो जब ये सारे चीज मैं उनको जानकारी देता हूं तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको रिसर्च करना होगा कि जॉब का सिचुएशन अभी क्या है। एआई सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। अगर स्टूडेंट को आप बिजनेस प्लान दे रहे हो तो थोड़ा सा टेक्निकल वाला बात आप लोग करिए, ठीक है। सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है। पहले क्या होता था कि अगर स्कूल के हम लोग बात करें तो स्कूल में जो फाइल होता था, मोटा मोटा फाइल होता था, तो उस फाइल को अच्छे तरीके से रखने के लिए वहां पे एक पियन रहता था। और उस पियन का काम क्या होता था? उस पियन का वही काम होता था कि डेली जाके वो स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था और उस फाइल को साफ करता था, यही होता था। लेकिन अभी के टाइम पे क्या है? अभी के टाइम पे कंप्यूटर है और एक कंप्यूटर में 5 साल पुराना फाइल भी स्टोर किया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक कंप्यूटर कितने लोगों की नौकरी ले रहा है। और ये सिलसिला यहाँ पे रुका नहीं है, ये सिलसिला यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है। तो अभी के टाइम पे जॉब का सिचुएशन ये है। तो अगर अभी के टाइम पे जॉब का सिचुएशन ये है, अगर हम लोगों का अभी जॉब पे कुछ स्कोप नहीं है, तो इसके बाद हम लोग का जो सेकंड ऑप्शन होता है वो क्या होता है? सेकंड ऑप्शन होता है कि हम लोग बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस की तरफ हम लोग जाते हैं।
बिजनेस करने के लिए हम लोग सोचते हैं। तो जब हम लोग बिजनेस करने के लिए सोचते हैं तो वहां पे क्या होता है, जब हम लोग बिजनेस करने के लिए सोचते हैं तो वहां पे भी एक बहुत ही बड़ा मुसीबत आता है। और वो क्या होता है कि देखिए, हम लोग ज्यादातर जो लोग होते हैं वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब फ्रेंड्स, बिजनेस करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होता है? बिजनेस करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक आइडिया होना चाहिए कि आप क्या बिजनेस को करना चाहते हैं। आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। उसके बाद उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि भाई आपका जो आइडिया है उस आइडिया का तो आपको फील्ड पे इंप्लीमेंट करना है, उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आपके पास पैसा भी है तो फ्रेंड्स उसके बाद और क्या चाहिए? उसके बाद आपको चाहिए एक प्लेस, कि आपका जो आइडिया है उस आइडिया के हिसाब से आपको तो एक प्लेस चाहिए कि आप कहां पे उस बिजनेस को करना चाहते हो। तो फ्रेंड्स, आपके पास क्या क्या होना चाहिए? आइडिया होना चाहिए, आपके पास इन्वेस्टमेंट का पैसा होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए, और फ्रेंड्स उसके बाद उस बिजनेस को जब आप लोग स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे आपको टाइम देना होगा, अपना धैर्य रखना होगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस आपका रातारात नहीं बन जाता है। उस बिजनेस को डेवलप करने के लिए आपको 1 साल 2 साल 3 साल टाइम लगेगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स जब आप लोग 1 साल 2 साल 3 साल टाइम दोगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा कि एक रिस्क फैक्टर बहुत बड़ी आ जाती है। क्योंकि अगर हम लोग अभी के टाइम पे बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं तो क्या होता है कि या तो हम लोग अपने दोस्त या रिश्तेदार के पास से पैसा लेते हैं, क्योंकि एक छोटा से भी छोटा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 6 से 7 लाख की जरूरत होता है। लेकिन एक फैमिली के अंदर अगर हम लोग देखें तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर 6 से 7 लाख नहीं होता है। या तो उसको बैंक से लोन लेना होगा या तो दोस्त या रिश्तेदार के पास से उधार लेना होगा। और दोस्तों, आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस को रन होने में आपका अगर 2 से 3 साल लगता है तो क्या आपका दोस्त जिनके पास आप उधार लिए थे वो 2 से 3 साल आपके लिए वेट करेगा? नहीं करेगा। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीना तक वो रुक के रह सकता है कि भाई 2 से 3 महीना बाद आप मेरा पैसा रिटर्न कर दीजिए। 2 से 3 साल आपका कोई नहीं देगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे और सबसे बड़ी फैक्टर आ जाता है कि अगर आपका बिजनेस में लॉस हो गया तो, क्योंकि स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो अगर आपका बिजनेस में लॉस हो गया तो यहाँ पे क्या होगा? आपका पूरा पैसा डूब जाता है। तो फ्रेंड्स, जब ये चीज प्रोस्पेक्ट को मैं समझा देता हूं कि भाई जॉब का सिचुएशन ये है और बिजनेस का सिचुएशन ये है, बिजनेस में आपको ये सारे चीज की जरूरत होता है। और फ्रेंड्स, जब ये दोनों चीजों को मैं समझा देता हूं, ये दोनों चीजों को जब मैं क्लोज कर देता हूं कि भाई आपके पास इसके अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं है और ये दोनों चीजों में ये सारा प्रॉब्लम है, उसके बाद फ्रेंड्स जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट है, हम लोगों का कॉन्सेप्ट उसको शेयर करता हूं। लेकिन आज हम लोग एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहा हूं जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप जितना चाहे उतना तो इनकम ले सकते। लेकिन इस प्रोजेक्ट में अगर आपको काम करना है, ये भी एक प्रॉपर बिजनेस ही है, लेकिन इसमें अगर आपको काम करना है तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। और जहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं है वहां पे आपका कोई भी रिस्क नहीं है। और फ्रेंड्स, उसके बाद इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स में उसको जानकारी देता हूं कि भाई ये हम लोगों का प्रोजेक्ट है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, सब कुछ डिटेल्स में जानकारी देता हूं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप किसी को भी बिजनेस प्लान दिखाओगे तो डेफिनेटली वो आपके साथ काम को स्टार्ट करेगा। आप लोग इस तरीके से बिजनेस प्लान दिखा के देखिए तो फ्रेंड्स डेफिनेटली वो आपके साथ ज्वाइन करेगा और काम भी करेगा। सेम इसी तरीके से जिस तरीके से आप स्टूडेंट को बोलते हो, सेम उसी तरीके से आप एक बिजनेस पर्सन को भी बोलिए जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है। तो फ्रेंड्स, उस बिजनेस में उसका क्या क्या नुकसान है उसके बारे में बोलिए। बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप किसी को भी बिजनेस प्लान दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर देखें तो ये जो वीडियो अभी हम लोग जो कुछ भी बात किए, इसमें एक तरफ से ऐसा ही हुआ कि खास तौर पे हम लोग स्टूडेंट को भी बिजनेस प्लान दे रहे हैं, ऐसा ही हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी स्टूडेंट को बिजनेस प्लान दे रहे हो तो फ्रेंड्स आप लोग इस तरीके से बिजनेस प्लान देखिए और उसके बाद आप देखिए कि आपको रिजल्ट आ रहा है या नहीं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, आप नीचे कमेंट जरूर करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग नीचे कमेंट जरूर करिए। सो थैंक यू दोस्तों, चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फ्रेंड्स।